Kumar. Hello students, I am Sanjay Kumar Singh, your SST teacher. In the revision class, today I have brought chapter 5 of civics. Women change the world. प्रिय बच्चों, आज मैं रिवीजन क्लासेस में आपके लिए सिविक्स का चैप्टर 5 लेकर के आया हूँ। वोमेन चेंज द वर्ल्ड, महिला दुनिया बदलती है। इस चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे आज। बाई गेटिंग एजुकेशन वोमेन हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू राइज इन एवरी फील्ड। शिक्षा प्राप्त करके महिलाओं को अनेक अवसर मिले इस दुनिया में उन्नति करने का। तो शिक्षा के द्वारा महिलाओं को अनेक अवसर मिला कि वह हर क्षेत्र में उन्नति करे। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को उन्नति करने का अवसर प्राप्त हुआ शिक्षा के द्वारा ही। वोमेन्स मूवमेंट हैव रीजन टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। महिला आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी यह भेदभाव रूपी चुनौती को दूर करने में। तो पूरी दुनिया से भेदभाव रूपी चुनौती का सामना करते हुए महिलाओं ने आंदोलन चलाया और आंदोलन चला करके इस भेदभाव को भी चुनौती दिया और इस भेदभाव को भी समाप्त करने में सफल रही। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, मतलब कुछ ही अवसर और कठोर अपेक्षाएं। महिलाओं को मतलब अवसर बहुत ही कम मिले लेकिन उनकी अपेक्षाएं काफ़ी डीप थी। A lot of people feel that women are fit only for certain kinds of job like nurse. बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि महिलाएं सिर्फ कुछ ही कामों के लिए उपयुक्त होती हैं। महिलाओं को कुछ ही कामों के लिए उपयुक्त माना जाता है, जैसे नर्स का काम के लिए महिलाओं को उपयुक्त माना जाता है। They are not fit for the technical job. महिलाओं को तकनीकी कार्य के लिए तकनीकी कार्य से संबंधित उपयुक्त नहीं माना जाता, फिट नहीं माना जाता है। In most families, women are taught that after school they have to get married. अधिकांश परिवार की यह स्थिति है कि अधिकांश परिवारों में जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होते हैं, उनको यह शिक्षा दी जाती है कि भाई तुम्हें क्या करना है, स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त करने की, तुमको तो शादी विवाह कर देंगे, तुम अपने घर चले जाओगे, बस मतलब आगे नहीं बढ़ना है। तो ये मेंटलिटी डाल दिया जाता है लड़कियों में कि स्कूलिंग समाप्त करने के बाद उनकी शादी हो जाएगी। Lakshmi Lagra, however, broke this stereotype image when she became the first woman engine driver of the Northern Railway. हालांकि यह जो पूर्वाग्रह था इसको एक महिला ने तोड़ दिया। उनका नाम था लक्ष्मी लकड़ा। तो लक्ष्मी लकड़ा उत्तरी रेलवे में सबसे पहली भारतीय इंजन ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया और इस प्रकार से यह जो पूर्वाग्रह था कि महिलाएं टेक्निकल जॉब के लिए फिट नहीं होती, इस पूर्वाग्रह को उन्होंने समाप्त कर दिया। We live in society full of pressure. If boys do not work hard, get a good salary, they are bullied. हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर चौतरफा दबाव ही दबाव होता है, मतलब हम प्रेशर से युक्त सोसाइटी में समाज में रहते हैं। यदि लड़के कठिन परिश्रम नहीं भी करते फिर भी उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है। लर्निंग फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए सीखना, बदलाव के लिए सीखना। गोइंग टू स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। स्कूल जाना तो जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। टुडे इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग वुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड और नॉट एप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रेन। आज के समय हमारे लिए यह कल्पना करना बहुत कठिन है कि स्कूल और लर्निंग ये पहुंच से बाहर देखा जा सकता है। आज के लिए यह हमारे लिए कठिन करना, इमेजिन करना कठिन है कि एक समय था कि स्कूलिंग और लर्निंग है ना पहुंच से बाहर था और कुछ बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही अनुपयुक्त था, उनके पहुंच से बाहर थे स्कूलिंग और लर्निंग का कार्य। इन द पास्ट वेरी फ्यू पीपल लर्न रीडिंग एंड राइटिंग।
Most children learn the work their families or elders did. हमारे अतीत की बात हो रही है कि बहुत कम ही लोग पढ़ना लिखना सीख पाते थे। अधिकांश बच्चे क्या करते थे, तो अपने घर में जो उनके बड़े लोग थे जो कुछ काम करते थे तो उसका ही वह अनुसरण करते थे, उसी चीज़ को वह सीखते थे। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट्स वेयर टॉट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन्स वाज सीन एज सेकेंडरी। मतलब ऐसे परिवार में जहाँ पर क्या कर रहा है कि जो कौशलता है, जैसे पॉट बनाने की कौशलता है, बुनकरी करने की जो कौशलता है, कारीगरी करने की कौशलता है, तो कह रहा है कि इन सभी कौशलताओं की शिक्षा जिस परिवार में दी जाती है और इनमें महिलाएं या बच्चियां जो अपना योगदान देती हैं, अपनी कौशलता का योगदान देती है, फिर भी कह रहा है कि इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, इनके द्वारा जो योगदान दिया जाता है ना, इन सभी कामों में उसे गौण माना जाता है। इन द 19th century, new ideas about learning and education appeared, but there was a lot of opposition to educate girls even then. 19वीं शताब्दी की बात कर रही है कि नए विचार का अभ्युदय हुआ। न्यू आइडियाज अबाउट लर्निंग एंड एजुकेशन अपियर्ड, मतलब समाज में कह रहा है कि शिक्षा से संबंधित नए विचारधारा प्रकट हुए, किंतु बहुत सारे जो लोग थे ये महिला शिक्षा के विरोधी थे। मैंने नई विचारधारा आने के बावजूद कह रहा है बहुत सारे लोग महिला शिक्षा के विरोधी थे। इन 1890s रमाबाई चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। 1890 ईस्वी में महिला शिक्षा के कारण ही रमाबाई चैंपियन बनी। रोकेया शेखावत हुसैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर इन स्पाइट ऑफ फैमिली अपोजिशन एंड वेंट ऑन टू बिकम ए फेमस राइटर। रोकेया शेखावत हुसैन अपने बड़े भाई और बहन से ये इन्होंने अंग्रेजी सीखी। हालांकि परिवार के काफ़ी विरोध था, तो परिवार के काफ़ी विरोध के बावजूद इन्होंने अपने बड़े भाई या बहन से अंग्रेजी सीखे और आगे चल करके यह एक लोकप्रिय लेखिका बनी। रास सुंदरी देवी ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड अमर जीवन। बंगाल की एक और महिला जिनका नाम है रास सुंदरी देवी, तो यह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी अमर जीवन नाम से। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज के समय में शिक्षा और स्कूल। टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आज के समय में कह रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही माने बड़ी संख्या में स्कूल जाते हैं और स्कूलिंग शिक्षा को प्राप्त करते हैं। डिफरेंस इन देयर एजुकेशन स्टिल रिमेन्स, कहा जा रहा है कि उनकी शिक्षा में फिर भी अंतर देखने को मिलता है, भिन्नता है। इंडिया हैज ए सेंसस एवरी 10 years which counts the population of the country. This information is used to measure things like literacy, sex ratio, etc. तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर सेंसस का काम होता है, जनगणना का काम होता है, लोगों की गिनती होती है, देश में रहने वाले लोगों की गिनती होती है जनगणना के अंतर्गत। और यह जो सूचना होता है, इस सूचना का इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि भाई कितने लोग देश में साक्षर हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। तो इस प्रकार का एक डेटा प्राप्त हो जाता है सेंसस के माध्यम से। ए ह्यूज नंबर ऑफ एससी एंड एसटी चिल्ड्रन लीव स्कूल एट एन अर्ली एज, कह रहा है कि बहुत सारे जो एससी और एसटी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं वह कम उम्र में, प्रारंभिक उम्र में ही वह स्कूल जाना बंद कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। द 2014 census even shows that Muslim girls are less likely than Dalit girls to complete primary schools.
2014 की जो जनगणना हुई, इस जनगणना में यह दिखाता है कि जो मुस्लिम लड़कियां भी हैं जो दलितों के तुलना में कम प्राथमिक स्कूलिंग को प्राप्त कर पाती हैं, प्राइमरी जो स्कूलिंग होता है उसको पूरा कर पाती है। Many reasons like non-availability of teachers and schools, lack of transport, cost of education, indifferent attitude of teachers and parents are responsible for negligence of education। तो कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वह बहुत ही कम स्कूल प्राइमरी शिक्षा को प्राप्त कर पाती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स दिए हुए, बहुत सारे कारण भी है, जैसे शिक्षकों की गैर मौजूदगी, स्कूल की संख्या में कमी, यातायात का अभाव, शिक्षा का बढ़ता कॉस्ट, शिक्षकों के थोड़ा सा विभिन्न माने एटीट्यूड व्यवहार, शिक्षकों के द्वारा जो इंडिफरेंट व्यवहार किए जाते हैं, एटीट्यूड किए जाते हैं, साथ ही साथ माता पिता का भी शिक्षा के प्रति अनदेखा। तो माता पिता का भी जो जवाबदेही होता है शिक्षा के प्रति, उस जवाबदेही को नहीं समझ पाते हैं। इन सभी कारणों से बच्चियां जो है वह प्राइमरी शिक्षा तक भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाती। वोमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन। Women have individually or collectively struggled to bring about changes। महिलाओं की बात हो रही है तो महिला व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से और सामूहिक रूप से इन्होंने संघर्ष किया पूरे बदलाव को लाने के लिए। दिस इज कॉल्ड वोमेन्स मूवमेंट, इसे महिला आंदोलन कहा जाता है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया गया जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, भेदभाव से लड़ने के लिए तथा न्याय को प्राप्त करने के लिए। दीज मूवमेंट्स आर रिलेटेड टू कैंपेनिंग, राइजिंग अवेयरनेस, प्रोटेस्टिंग एंड शोइंग सॉलिडरिटी। तो ये जो आंदोलन थे यह अभियान से जुड़ गया, जागरूकता अभियान के रूप में चला, है ना, तथा विरोध है। तो दीज मूवमेंट्स आर रिलेटेड टू कैंपेनिंग, राइजिंग अवेयरनेस, प्रोटेस्टिंग एंड शोइंग सॉलिडरिटी। तो ये जो आंदोलन थे वह अभियान से जुड़े हुए थे, जागरूकता फैलाने से जुड़ा हुआ था, जागरूकता अभियान से जुड़े हुए थे, है ना, भेदभाव या तथा अन्याय का विरोध करने से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से महिलाएं काफ़ी स्ट्रगल की समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अब महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो एंड लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज comment। Okay, thanks।